हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। आज हम बात करेंगे कि बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल करें। तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और वह बड़े होकर अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, तंदुरुस्त हों और अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करें। अगर आप बचपन से ही उनको अच्छी आदतें डाल देंगे तो उनकी नींव पक्की हो जाएगी। और जिस तरह अगर नींव मजबूत हो तो उससे उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनती है, चाहे वो बड़ी भी बन जाए, तो वो बहुत मजबूत होती है। उसी तरह अगर हम कुछ अच्छी आदतें बचपन से ही बच्चों में डाल दें तो वो आगे जाकर उनकी बहुत तरक्की में हेल्प करती हैं। कई स्टडीज़ हुई हैं, अमेरिका में भी हुई हैं, इंडिया में भी हुई हैं, जिसमें उन्होंने ये पाया, ये देखा कि जिन बच्चों के माँ बाप उनको शुरू में ही उनके ऊपर अटेंशन देते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं और उनको शुरू से ही मेहनत करके उनकी उनमें अच्छी आदतें डाल देते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी ये आदतें उनके साथ चलती हैं और उनको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने में, अपना नाम रोशन करने में मदद करती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी 10 8-10 आदतें बताता हूँ जो कि अगर आप अपनाएं तो आपके बच्चे शर्तिया बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे। जैसे आप बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जैसे 5 बजे, समझ लें कि 5 बजे, 4 बजे हो जाए तो और भी अच्छा, लेकिन 5 बजे तक आप अपने बच्चों को हर रोज़ उठने की आदत डालें। शुरू-शुरू में तो ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब बच्चों को 10 दिन में, 15 दिन में वो आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद वो अपने आप उठना शुरू कर देंगे। अब जब बच्चा 5 बजे उठेगा और 9 बजे या 8 बजे स्कूल जाएगा तो उसके पास 3 घंटे होते हैं। तो वो 3 घंटे में क्या करेगा? तो अगर आप उसके पास ही रहते हैं, आस-पास ही, तो आप देख सकते हैं कि वो पढ़ रहा है, जहाँ वो अपना ध्यान रखता है। और अपने जो दूसरे काम हैं, जैसे पर्सनल हाइजीन है, वो की उसकी भी आदतें डाल दें साथ ही, कि जैसे जैसे ही वो उठता है तो उठ के वो ब्रश करे, रात को सोता है तो रात को सोने से पहले ब्रश करे और ब्रश करने के बाद अपना पॉटी करे, फिर नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, स्कूल के लिए तैयारी पहले अपने आप ही कर ले। उसको इंडिपेंडेंट भी होने की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं कि हर बात के लिए माँ या बाप से पूछे कि मेरी कमीज कहाँ है, मेरी निक्कर कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है। उसको बताएं कि ये तुम्हारी अलमारी है, इसमें आपकी चीज़ें पड़ी होती हैं, इसमें से आप उठाकर निकाल कर डालें उसको। उसके बाद उसको, बच्चों को हम लोग अपने, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, इन देशों में आदत पड़ी होती है माँ बाप को कि बार बार बच्चों को जलील करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन करने भी नहीं देते काम। तो आप बच्चों को एनकरेज करें, जितना हो सके उनको डांटें मत। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप उनको डांटते रहेंगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे 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 कम हो जाता है और वो किसी बात में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसके इसके अलावा अगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ आसपास कोई लाइब्रेरी है तो आप उसको लाइब्रेरी हर रोज़ नियमित रूप से लेकर जाएं। वहाँ जाके वो किताबें पढ़ने की आदत डालेगा। अगर किताबें पढ़ेगा उसमें से उसको काफ़ी चीज़ों की, नई नई चीज़ों का जो तरक्की में उसको हेल्प करती हैं वो पढ़ेगा। किसी की ऑटोबायोग्राफी, किसी की अच्छी चीज़ों की आदत, पंचतंत्र की कहानियाँ, ऐसे काफ़ी चीज़ें वो सीख सकता है। और इसके अलावा उसको घर पर भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, उसको ऐसी मोटिवेशनल बातें बताएं जिससे कि वो हमारे जो हीरोज़ हैं हर फील्ड में, आज़ादी में, बिजनेस में और फौज में, उन सब के बारे में भी उसको बताएं ताकि उसको मोटिवेशन मिले कि वो भी उनके जैसा बनना चाहेगा। इसके अलावा उसको डू इट योरसेल्फ वाले प्रोजेक्ट भी करने दें जहाँ की वो खुद कुछ काम अपने आप करे। जैसे कि गिलास, बर्तन उठा के
वॉशरूम में रखना, अपने कपड़े किसी एक टोकरी में रखना धोने के लिए। इसी तरह कोई बाहर बगीचे में कोई छोटा मोटा काम करना है, वो उसको कहना अपने आप करो। अपनी किताबों के ऊपर को अगर जिल्द डालनी है उसको बोलो अपने आप सीखे। अपना बस्ता तैयार करना, इससे भी उसमें काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो जब तक स्कूल से कोई बुलाए ना, वो स्कूल में जाकर अपने बच्चों का हाल चाल नहीं पूछते। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हर 2 महीने में कम से कम एक बार स्कूल जाएं, उसके प्रिंसिपल से, उसके टीचर से बात करें कि वो कैसा कर रहा है, और जहाँ भी कोई कमी पेशी है उसे पूरा करने की कोशिश करें। इस इसके अलावा अगर वो अच्छे नंबर लेकर आता है, जहाँ स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई अच्छा काम करता है, जहाँ घर पर भी कोई अच्छा काम करता है, तो उसको एनकरेज करें और उसको शाबाशी दें और उसको इनाम के रूप में कोई ना कोई रिवार्ड, कोई चीज़, कोई गिफ्ट दें, ताकि उसको एनकरेजमेंट मिले। और एक और चीज़ है कि थोड़े कम बच्चे रखें, क्योंकि अगर 1 या 2 या 3 बच्चे आपके होंगे, तो आप उनका खर्चा पढ़ाई का भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर कोई उनको और भी नीड बेस्ड चीज़ है, वो भी कर सकते हैं, और आपको उनका हर एक का अलग-अलग से प्रश्न होते हैं। अगर आपके बच्चे की इंग्लिश में नींव कमज़ोर होगी, तो वो आगे जाके कुछ नहीं पढ़ सकता और उसको दिक्कत आएगी। इसलिए शुरू से ही उसको अंग्रेजी में ज्ञान दें, उसको अंग्रेजी के चैनल्स दिखाएँ टीवी के ऊपर, उसको इंटरनेट पे इंग्लिश में वो जाके खोले, उसको कंप्यूटर लेकर दें, ताकि वो उसमें अंग्रेजी उसको आ जाए और उसके साथ थोड़ी बहुत बात इंग्लिश में भी करें। इसके अलावा कई माँ-बाप अपना 24 घंटे ध्यान उनका बस पैसे की तरफ रहता है। सुबह बच्चियों के उठने से पहले वो काम पर चले जाते हैं या दुकान पर चले जाते हैं, और बच्चे सो जाते हैं तब वो घर पर आते हैं। तो बच्चों के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता कि ये पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और ऐसे बच्चे फिर उनको पता होता है कि मेरे माँ-बाप को तो कुछ पता है नहीं, तो अगर मेरे नंबर कम भी आएँगे तो कोई कौन-सा पूछने वाला है। तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उनकी पढ़ाई का ध्यान रखें, और देखें, उनकी किताबें खोल कर देखें कि उसको आज क्या होमवर्क मिला है, और उसका काम उसको करवाएं। और आज के ज़माने में सरकार भी कहती है, जगह जगह नारे भी लगे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटियां जो है आजकल बेटों से भी ज़्यादा पढ़ रही हैं। तो कृपा करके आप अपने बेटा और बेटी में कोई फ़र्क ना करें। हम लोग आजकल आम देखते हैं कि बेटे माँ बाप का ध्यान जितना रखते हैं, बेटियां उनसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं, और बार बार अगर वो ससुराल में भी चल जाती है तो वहाँ से भी अपने माँ बाप के टच में रहती हैं फ़ोन करके, और थोड़ी सी बात हो तो फटाफट भागी भागी आती हैं। इसलिए माँ बाप अपने बेटी और बेटे में कोई फ़र्क ना करें, और दोनों को पढ़ाएं और उनको पूरी शिक्षा दें, और बेटी को भी नौकरी पर लगवाएं, ताकि जब उसको अगर कहीं भगवान ना करे कोई ज़रूरत पड़े, तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो, और उसके ऊपर कोई जुल्म ना कर सके, उसको कोई दबा ना सके, और वो अपनी ज़िंदगी खुशी-खुशी व्यतीत करे। बच्चों को घर में अच्छी आदतें भी डालें, जैसे बड़ों के पाँव छूना, बड़ों को नमस्ते करना, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आना, अपने बाहर जो लोग रहते हैं उनसे भी अच्छी तरह बात करना, अपने दोस्तों से भी और टीचर से भी इज्जत के साथ पेश आना। ये चीज़ें हम घरों में ही सिखाएँगे तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। इसके अलावा बच्चों को हम अपनी सोच या अपनी इच्छा ना थोपें। हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में ये एक आम बात है कि हम बच्चों को पुश करना शुरू करते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन उसकी देखते नहीं कि उसका किस फील्ड में उसका काम अच्छा है, क्या वो आर्टिस्ट बनना चाहता है या आईटी में जाना चाहता है। तो उससे समय-समय पर पूछते रहें, ताकि आपको पता हो कि वो किस एरिया में जाना चाहता है, और जितना हो सके उसी के एरिया में उसको भेजें,
ताकि वो उस एरिया में लीडर बनेगा। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, वो फिर किसी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दें।